Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 9 of science subject for the class 7th which is soil. Soil मतलब जो हमने नॉर्मल सैंड मिट्टी रेती देखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सोइल के बारे में क्या पढ़ना, हम तो जानते हैं, लेकिन नहीं, हम सोइल को इतना डीप से नहीं जानते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सोइल के बारे में डीपली समझना है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सोइल टीमिंग विथ लाइफ। मतलब जो सोइल है वो लाइफ के साथ बहुत ही डीप तरह से जुड़ी हुई है। तो किस तरह जुड़ी हुई है, तो हम एक एक टॉपिक को वन बाय वन समझेंगे। सोइल प्रोफाइल क्या होती है, तो सोइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। जो सोइल है वो डिफरेंट लेयरों से कंपोज्ड हुई है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट, मतलब कि एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लेयर्स होती है। तो आप ये ग्लास में जो दिख रहा है तो उसके थ्रू आप एक्टिविटी, क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ग्लास लेना है और उसमें सॉइल डाल देनी है, ठीक है। तो वो जो भी पानी की लेयर्स बनेगी आपको ग्लास के अंदर, तो उसमें जो जो लेयर्स बनेगी, तो सबसे ऊपर वाले लेयर्स को जहाँ पे छोटे छोटे रोटिंग डीड मैटर्स दिखेंगे, छोटे छोटे जो वेट में थोड़े लाइट होते हैं, तो उसे कहते हैं ह्यूमस। ओके, फिर ह्यूमस के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं वाटर, और वाटर के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं क्ले, और क्ले से भी नीचे वाले पार्ट को कहते हैं सैंड, और उससे भी नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ग्रेवल। ग्रेवल में क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर में ऊपर फ्लोट नहीं कर पाते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं ग्रेवल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो भी हमने प्रोसेस की है, यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन। मतलब जो सॉइल है वो कैसे बनती है, तो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करते नहीं है, वो हो जाते हैं कैसे, वाटर, विंड और क्लाइमेट से। मतलब अगर ये जो विंड है वो तेज तो चलेगी, अगर फास्टली ब्लो करेगी तो उससे ब्रेक होते हैं। फिर वाटर, अगर वाटर बहुत ही तेज़ से मूव करता है तो भी वो ब्रेक होता है, क्लाइमेट की वजह से भी चेंज देखने को मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीदरिंग। ओके, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल इज कॉल्ड द सोइल प्रोफाइल। मतलब जो हमने डिफरेंट लेयर्स देखे तो उससे क्या कहते हैं हम, सोइल प्रोफाइल। इच लेयर डिफर्स इन फील, मतलब टेक्सचर, मतलब अलग अलग जो फील होती है, सॉरी लेयर्स होते हैं वो अलग अलग फील कराती है। क्या, डेप्थ, द केमिकल composition, दिस लेयर्स आर रिफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो लेयर्स है उसे हम नाम देंगे, हमारे साइंस की लैंग्वेज में उसे नाम दिए जाते हैं। तो सबसे ऊपर जो टॉप लेयर है उसे कहेंगे ए हॉरिजॉन, जिसमें दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मूव वाटर, और इसके अंदर जो वाटर है वो क्या अच्छी तरह से मूव कर पाता है। तो इस तरह की जो टॉप लेयर है उसे कहते हैं टॉप सोइल या फिर ए हॉरिजॉन। नेक्स्ट है उसके नीचे वाला जो हॉरिजॉन है, बी हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन में हम क्या रह पाते हैं, प्लांट ग्रो अप कर पाते हैं, और वहाँ पे हमें मिनरल्स वगैरह वो दिखने को मिलती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेशर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल। मतलब कि जो नेक्स्ट लेयर है उसमें ह्यूमस कम होगा लेकिन मिनरल्स ज़्यादा होगा। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। मतलब ये जो लेयर होता है हार्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। तो इस लेयर को कहते हैं बी हॉरिजॉन या मिडल लेयर। थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन। जो थर्ड लेयर उसे सी हॉरिजॉन कहते हैं, विच इज़ मेड ऑफ ऑल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रीवाइज बिलो द। जो मतलब सी हॉरिजॉन के नीचे जो लेयर है उसे कहते हैं बेड रॉक, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ स्पेड। मतलब कि एकदम जो लास्ट वाला लेयर होता है उसे कहते हैं बेड रॉक्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जिसे हम तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब बात करते हैं हम सॉइल के टाइप्स की। जो सॉइल होती है वो अलग अलग तरह की होती है। As you know, withering of rocks produce small particles of various materials. The mixture of rock particles and humus is called the soil. मतलब rock particles और humus के जो mixture होते हैं उसे कहते हैं हम soil.
लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट, रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। अब ये सॉइल को क्लासीफाई किया गया है। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इन इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर सॉइल का बिग पार्टर कैसा होगा, मोस्ट पोर्शन जो होगा बिग पार्टिकल्स होंगे जिसमें, उसे कहेंगे सैंडी सॉइल। रिलेटिव हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल, मतलब जिसमें बिग पार्टिकल्स नहीं होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, उसे क्लेई सॉइल कहते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, मतलब जो अमाउंट होता है ज़्यादा होता है लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं, दिस कॉल्ड इज द लोमी। थुस द soil can be classified as sandy, clay and loamy। मतलब soil को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, sandy, clay and loamy। The size of the particles in a soil has an influence on its properties। Sand particles are quite large, they cannot fit close together, so there are large spaces between them। These spaces are filled with air। We say that sand is well aerated। Okay, मतलब इसके अंदर क्या है, कहीं कहीं पे पार्टिकल्स बड़े होते हैं, रॉक्स बड़े होते हैं, तो वहाँ पे एयर मूव कर लेती है अच्छी तरह से। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम, मतलब जो टॉप सॉइल होती है उसमें प्लांट्स ग्रो अप करने के लिए क्या है, लोम है। लोमी सॉइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड एन अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। सिल्ट कैसे कहते हैं, तो लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड एन अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, जो सिल्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा क्ले से या फिर सॉइल से, सैंड से आपने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप आपने बना के देखे होंगे आप जब खेलते थे तब। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मतलब कि वाटर के अंदर क्या रेट होता है सॉइल का। दे एम्पिटाइड द वाटर फ्रॉम द बोटल्स वन ईच ऑफ द सेम in the two square। They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed। एक्टिविटी है ये, मतलब क्या करना है आपको, ये एक्टिविटी आपको रीड करनी है और उसके थ्रू करते रहनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉइस्चर इन सॉइल, के जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो आपको एक बार देख लेने हैं किस तरह सॉल्व किया गया है, और लर्न भी कर लेने हैं। मॉइस्चर इन सॉइल, अगर हम थोड़ा डीप में सॉइल को डिग करते हैं, खोदते हैं, तो देखा होगा जो मिट्टी होगी वो थोड़ी भीनी भीनी वेट टाइप की दिखती है। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, मतलब जो सॉइल है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कहीं पे ड्राई सैंड होगी तो वो जल्दी ही पानी को, वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है। सॉइल एंड क्रॉप्स, मतलब मिट्टी और अनाज या फसल की बात करें। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। These are some important climate factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure। The climate factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in region। Retain water for paddy, soil rich in clay and organic matter and having good capacity of retain water are ideal for lentil and other pulse। Loamy soil which drain water easily and require for cotton, sandy loam and loam which drain water easily। यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा जो पोटर होता है वो किस तरह मटके घड़े बनाता है। and can hold plenty of air are more suitable। Crops such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in humus and very fertile। जो ज़्यादातर वीट है वो किसी क्लेई सॉइल में ग्रो अप करते क्योंकि उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, फर्टाइल ज़्यादा होता है इसके लिए। ओके, आपने देखा होगा जो कोई स्पेशल सॉइल में ही कोई स्पेशल प्लांट्स ग्रो अप करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश, ठीक है।
एक्टिविटी जितनी है वो आपको रीड कर लेनी है, उसको आप प्रैक्टिकली करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।